नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 21 मई द हिंदू न्यूज पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट बांग्लादेश विल नॉट हैव मच परसिव वैल्यू। इसी के बारे में डिस्कशन है इस सेशन में। आपको बहुत चीजें मिलेंगी सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को समझने और सीखने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है जैसे लिमिटेशन। लिमिटेशन बोल सकते हैं या पाबंदी बोल सकते हैं यहाँ पे। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब लिमिटेशन बोल सकते हैं, पाबंदी बोल सकते हैं, प्रतिबंध बोल सकते हैं। लिमिटेशन अगेंस्ट है प्रेपोजिशन, जिसका मतलब खिलाफ होता है। बांग्लादेश एक कंट्री का नाम है। ये जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट बांग्लादेश है, यानी बांग्लादेश के खिलाफ जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, विल नॉट हैव मच, ये नहीं होगा ज्यादा कोर्सिव वैल्यू। कोर्सिव का मतलब होता है, जैसे ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है जिसके बारे में एक तरह से बलपूर्वक या कंपल्सिव बोल सकते हैं। कंपल्सिव या मैंडेटरी बोल सकते हैं। कंपल्सरी या कंपल्सिव बोल सकते हैं। मैंडेटरी अनिवार्य वैल्यू नहीं होगा। ये बात राइट कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, ट्रेड मतलब होता है व्यापार। ट्रेड मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग आएगा व्यापार। रिस्ट्रिक्शंस इसका मतलब लिमिटेशन होता है। इसको याद रखना है। देखिए, ट्रेड वैसे नाउन की तरह वर्क करेगा, रिस्ट्रिक्शंस भी नाउन की तरह वर्क करेगा। जिस वर्ड के लास्ट में TION है, जिस वर्ड के लास्ट में TION है, MENT लगा हो, ORER, EER, TYCE, नेस, ARY, उसके अलावा IVE, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ARY के बाद ट्यूड आएगा, IVE एजेक्टिव हो जाता है, ट्यूड आएगा, SIS आएगा, इजम लग जाए। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इन्हें याद रखेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में ए लग जाए, IVE लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, वहीवेस आ जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें बोलते हैं सफिक्स। अब देखिए, रिस्ट्रिक्शंस के लास्ट में क्या है? TION, नाउन हो जाएगा। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है शन हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट, ये खिलाफ है, प्रेपोजिशन है। बांग्लादेश बी कैपिटल है, यानी प्रॉपर नाउन है। विल नॉट हैव, विल नॉट हैव मतलब होगा, विल हैव मतलब होगा। हैव हैज के साथ 2+V1 पढ़ता है या होता है। हैड के साथ 2+V1 पढ़ा या पढ़ा था। इज एम आर के साथ 2+V1 वाला है, वाली है। वाज या वर के साथ 2+V1 वाला था, वाली थी। ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे। और विल हैव, शैल हैव का मतलब होगा। विल नॉट हैव मतलब नहीं होगा। मच ये अनकाउंटेबल में आता है, मेनी काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। ज्यादा के लिए मेनी आएगा, और अनकाउंटेबल में मच के लिए मच यूज होता है, अनकाउंटेबल में ज्यादा के लिए। वर्सिव ये वर्ड एडजेक्टिव है, जिसका मतलब अनिवार्य होता है। वैल्यू यहाँ पे नाउन हो जाएगा। इसके लास्ट में IVE आ गया, यानी एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से ये सारी बातें समझेंगे। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे स्टोरी पे। मतलब स्टोरी में आगे आप देखेंगे, यहां से शुरू होती है स्टोरी। इन एन एस्केलेशन ऑफ, अब देखिए, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये नाउन हो जाएगा। और वैसे भी इस वर्ड के लास्ट में TION लगा हुआ है। बायलेटरल एल लग गया, एडजेक्टिव है। ट्रेड रिलेटेड टेंशंस, ये वर्ड नाउन हो जाएगा। मतलब जब सेंटेंस शुरू होता है तो कभी कभी एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन वाली बातें होती है, वो पहले लिखी गई होती है। अब देखिए, पूरे लाइन को पहले समझेंगे। इन एन एस्केलेशन ऑफ बायलेटरल ट्रेड related tensions, India recently announced restrictions on ready-made garments and other specified commodities from Bangladesh। अब देखिए, यहां से समझेंगे। इन है प्रेपोजिशन, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इन है आर्टिकल, ऑफ है प्रेपोजिशन, ये वर्ड आ गया तो नाउन कहलाएगा ये। बायलेटरल एजेक्टिव है, मतलब द्विपक्षीय बोलते हैं। ट्रेड रिलेटेड टू,
टेंशन्स की वाली जो बात है, मतलब भारत की जो एस्केलेशन होता है, एस्केलेशन मतलब टेंशन को बढ़ाना, मतलब इंक्रीज टेंशन। टेंशन मतलब टेंस को बढ़ाने को बोलते हैं, कोई भी चीज की टेंशन को बढ़ाने को एस्केलेशन बोलते हैं। एस्केलेशन मतलब होता है टेंशन को बढ़ाना। एन इंक्रीज इन इंटेंसिटीज को बोलते हैं। जो भी चीजें बताई जा रही लिखते चलेंगे। एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी, इसको बोलेंगे। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय होता है। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, दो के लिए आएगा। बाई ट्रेड जो है व्यापार है, रिलेटेड टू टेंशंस, ये नाउन हो जाएगा। इंडिया सब्जेक्ट है अनाउंस्ड वीटू है, यानी सिंपल पास्ट टेंस हो गया। सब्जेक्ट वीटू का मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। भारत ने अनाउंस किया रिसेंटली। वैसे तो रिसेंटली लगा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, बट यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस बता रहा है। अनाउंस किया रिसेंटली, भारत ने अनाउंस किया। रिस्ट्रिक्शंस मतलब लिमिटेशन ऑन रेडीमेड गारमेंट्स, जो भी गारमेंट्स होती हैं, रेडीमेड जो बना हुआ है, रेडीमेड बना हुआ। गारमेंट्स मतलब आर्टिकल ऑफ क्लोथ को कहते हैं, वस्त्र या पोशाक को बोलते हैं। एंड अदर स्पेसिफाइड कमोडिटीज जो दूसरी चीज है, दूसरी जो स्पेसिफाइड कमोडिटीज है। कमोडिटीज मतलब कोई दूसरा आइटम या मटेरियल बोलते हैं। फ्रॉम बांग्लादेश, उस पे भारत ने अनाउंस किया है रिस्ट्रिक्शन, ये बात कही जा रही है। ये वर्ड नाउन है, ये आर्टिकल है, एडजेक्टिव है। ट्रेड नाउन हो जाएगा, रिलेटेड टेंशंस नाउन हो जाएगा, रिलेटेड एडजेक्टिव है। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी लगी होती है तो पास्ट पार्टिसिपल है। इंडिया सब्जेक्ट है, रिसेंटली वी टू फॉर्म में है, प्रॉपर नाउन है रिसेंटली। एक टाइम हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस नाउन हो जाएगा। रेडीमेड गारमेंट्स, बनाया हुआ गारमेंट्स नाउन है, रेडीमेड एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड अदर स्पेसिफाइड एडजेक्टिव है। कम्युनिटीज नाउन है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है। बांग्लादेश प्रॉपर नाउन, मतलब भारत ने अनाउंस किया रिस्ट्रिक्शन, जो भी गारमेंट्स बांग्लादेश का जो स्पेसिफाइड कम्युनिटीज है, उन सभी चीजों पे भारत ने अनाउंस किया रिस्ट्रिक्शन। अब देखिए आगे की लाइन को देखेंगे। द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स अनाउंसमेंट, ये जो डायरेक्टोरेट जनरल का जो फॉरेन ट्रेड्स का जो अनाउंसमेंट है, अपोस्ट्रोफिस मतलब का होता है, अनाउंसमेंट नाउन है, मेंट वाला वर्ड नाउन होता है। टारगेट करते हुए बांग्लादेश वाइटल अपैरल सेक्टर, ये जो चीजें हैं सेंट हुई। एन अनमिस्टेकेबल सिग्नल है दैट डिटेरियोरेटिंग डिटेरियोरेटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस हैव नाउ स्पिल्ड ओवर इनटू इकोनॉमिक टाइज में चला गया। देखिए अब लाइन को समझेंगे। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, इनकी जो अनाउंसमेंट है टारगेट करते हुए बांग्लादेश के वाइटल अपैरल पे। वाइटल एजेक्टिव है, एल लग गया। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। वाइटल वर्ड एजेक्टिव है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है। जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उन्हें याद रखेंगे। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, आवश्यक बोलते हैं। अपैरल जो वर्ड है इसको भी समझेंगे। अपैरल का मतलब होता है जैसे एक तरह से क्लोथ्स को कहते हैं, जो भी क्लोथ्स है उन्हें बोलते हैं। अपैरल मतलब क्लोथ्स को बोलते हैं। सेक्टर, ये जो सेंट किया सब्जेक्ट के साथ वी टू आ गया। एन अनमिस्टेकेबल सिग्नल है, सिग्नल यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। देखिए एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट ये नाउन हो जाएगा। अनमिस्टेकेबल सिग्नल है दैट की डिटोरियोरेटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस, ये जो सब्जेक्ट है रिलेशंस है उसके लिए वर्ड आया एडजेक्टिव, और उससे पहले भी आईएनजी लग गया, एडजेक्टिव है। अब देखिए डिटोरियोरेट, ये जो वर्ड होता है डिटोरियोरेट, इसका मतलब होता है टू मेक वर्स। इसको मैं सही से लिख देता हूं। इस वर्ड का मतलब होता है और भी चीजों को खराब करना, बुरी चीज को बोलते हैं डिटेरियोरेट। इसका मतलब है टू मेक वर्स, किसी भी चीज को खराब करने को बोलते हैं। डिटेरियोरेटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस जो है हैव नाउ स्पिल्ड ओवर, स्पिल ओवर एक फ्रेज है, इसको मैं सही से बताता हूँ देखिएगा। इसका मतलब और भी खराब होना होता है। अब यहाँ पे जो रिलेशंस है, ये नाउन है, सब्जेक्ट है। डिटेरियोरेटिंग जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल भी एडजेक्टिव है। इसके बारे में कुछ कह रहा है, जब भी नाउन के बारे में आईएनजी वाला कुछ कहेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव वाला। हैव के साथ स्पिल्ड ओवर वी थ्री आ गई, यानी जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैव या फिर हैज आए, उसके साथ वी थ्री आए, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा।
सब्जेक्ट है प्लूरल तो हैव आ गया। यानी यहाँ पे बात जो कही जा रही है इसको ध्यान रखेंगे कि पॉलिटिकल रिलेशंस रिलेशंस हैव नाउ स्पिल्ड इन ओवर इनटू इकोनॉमिक टाइज। जो पॉलिटिकल स्पिल ओवर का मतलब होता है एक्सटेंड होना, बियॉन्ड लिमिट से बाहर चला जाना, लिख लेंगे एक्सटेंडेड हो जाना। स्पिल ओवर का मतलब होता है एक्सटेंडेड हो जाना, कोई चीज एक्सटेंड कर जाना। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, एक्सटेंडेड हो जाना। एक्सटेंडेड हो जाना, बियॉन्ड लिमिट्स, लिमिट से आगे बढ़ जाना बोलते हैं। मतलब जो और भी खराब पॉलिटिकल रिलेशन से हैव नाउ स्पिल्ड ओवर इनटू इकोनॉमिक टाइज। ये चीजें इकोनॉमिक टाइज में और भी खराब हो गई, लिमिट से बाहर एक्सटेंड हो गई है। जो खराब वाली चीजें हैं वो चीजें यहाँ पे हुई है। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ध्यान में रखेंगे। आई होप आपने यहाँ तक ये बातें समझ ली होगी। इसको समझेंगे पहले अच्छे तरीके से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए ग्रामर पार्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ट्रेड का अनाउंसमेंट नाउन है टारगेटिंग करते हुए। ये वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस होता है। बांग्लादेश का वाइटल एजेक्टिव है, पैरल नाउन है, सेक्टर नाउन है, सेंट वी टू में है। अनमिस्टेकेबल एजेक्टिव है, सिग्नल नाउन है। डिटेरियोरेटिंग एजेक्टिव है, पॉलिटिकल नाउन एजेक्टिव हो जाएगा। रिलेशंस नाउन है, आपके साथ बी थ्री आ गई, इसका मतलब बढ़ जाना। इकोनॉमिक टाइज की, टाइज मतलब बॉन्ड होता है। चलिए आगे मैं लिए चलता हूँ यहाँ से। बाई, देखिए बाई के साथ आगे लगा हुआ है जेरेंट, और ये हो गया एडवर्ब। बाई एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब अटैच करते हैं तो जेरेंट फॉर्म में चला जाएगा। बाय स्पेसिफिकली डिनाइंग बांग्लादेशी गुड्स एक्सेस टू इंडिया। एक्सेस के साथ टू फिक्स प्रपोजिशन है, इंडियाज नॉर्थ ईस्ट मार्केट की बात है। न्यू दिल्ली हैज डिलीवर्ड अ पॉइंटेड मैसेज टू मोहम्मद यूनिस, बांग्लादेश इंटरिम लीडर। यानी इंटरिम मतलब टेम्पोररी लीडर है बांग्लादेश की। अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है। वो ड्यूरिंग हिज विजिट टू चाइना इन मार्च 2025, अपने विजिट जो मार्च में गए थे, ड्यूरिंग मतलब दौरान होता है चाइना में, हैड इनवाइटेड चाइनीज, उन्होंने इनवाइट किया, मतलब लीडर जो है उन्होंने इनवाइट किया चाइनीज एक्सेस टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट थ्रू बांग्लादेश। मतलब बोला कि बांग्लादेश में चाइनीज चीजें आएंगी और उसका जो डिलीवर होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होगा, बांग्लादेश के जरिए। डिस्क्राइबिंग द नॉर्थ ईस्ट एज ए लैंड लॉक्ड, उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट है लैंड लॉक्ड है एक तरह से उस बांग्लादेश के लिए, मतलब बांग्लादेश की पकड़ है वहां पे। ये पॉलिटिकल राजनीति की बात हो गई है, आप समझेंगे इस चीज को। देखिए स्पेसिफिकली ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब। इसको समझेंगे। स्पेसिफिकली का मतलब होता है एक तरह से विशेष रूप से, खास तौर पे स्पेशली हो जाता है। डिनाई मतलब डिनाई करते हुए, ये जेरेंड है। डिनाई मतलब होता है रिजेक्ट करना। बांग्लादेशी गुड्स, बांग्लादेश से बना बांग्लादेशी एडजेक्टिव हो जाएगा। गुड्स वस्तु है। एक्सेस टू इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मार्केट की बात है। न्यू दिल्ली हैज डिलीवर्ड अपॉइंटेड मैसेज, ये न्यू दिल्ली मतलब इंडिया की बात हो गई, हैज के साथ वी थ्री आ गई। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पॉइंटेड मैसेज, मैसेज नाउन है, पॉइंटेड एडजेक्टिव हो जाएगा। एक पॉइंटेड मैसेज मिला न्यू दिल्ली ने दिया है मोहम्मद यूनुस को, जो कि बांग्लादेशी इंटरिम लीडर हैं। इंटरिम मतलब टेम्पोररी होता है, याद कर लेंगे। हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस के बीच में आता है, जिसका मतलब जो होता है। ये जो बांग्लादेशी लीडर जो है मोहम्मद यूनिस, कॉमा लगा है, मतलब इन्हीं के बारे में बात हो रही है। इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। वो ड्यूरिंग हिज विजिट, अपने विजिट के दौरान, विजिट तो वर्ब होता है लेकिन यहाँ पे नाउन है, हिज लग गया तो। चाइना में विजिट के नाउन काम करेगा तो इसके साथ टू लगाएंगे, वैसे विजिट के साथ कोई प्रेपोजिशन वर्ब के सेंस में नहीं आता है। 2025 ये उन्होंने इनवाइट किया, हैड के साथ वी थ्री आ गई। मतलब मोहम्मद यूनिस सब्जेक्ट है, हैड के साथ वी थ्री आ गई। पास्ट परफेक्ट टेंस है, चाइना से बना चाइनीज एडजेक्टिव हो जाएगा। चाइनीज एक्सेस टू इंडिया नॉर्थ ईस्ट में, थ्रू बांग्लादेश के जरिए। थ्रू मतलब उससे होकर गुजरना होता है। डिस्क्राइबिंग, इसको डिस्क्राइब करते हुए द नॉर्थ ईस्ट एज लैंड, मतलब भारत की जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक तरह से लैंड है। लैंड मतलब होता है मोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाय लैंड, सराउंडेड हो उस चीज से।
यहाँ पे सब्जेक्ट ध्यान देंगे, ये एडवर्ब है, ये जेरेंड है, बांग्लादेश ये एडजेक्टिव है, गुड्स नाउन है, एक्सेस नाउन है, इंडियाज प्रॉपर नाउन है, नॉर्थ ईस्ट मार्केट नाउन हो गया, न्यू दिल्ली सब्जेक्ट है, हैज के साथ बी3 आ गई, पॉइंटेड एडजेक्टिव है, मैसेज नाउन है, मोहम्मद यूनिस एक नाम है, बांग्लादेशी इंटरिम लीडर बांग्लादेश एक प्रॉपर नाउन है, इंटरिम में टेम्पोररी एडजेक्टिव होता है, लीडर नाउन हो जाएगा। तो ऐसे करके समझेंगे, इससे क्या होता है कि चीजें जिसके बारे में बात हो रही होती है वो नाउन या प्रोनाउन, जिसके बारे में जो बातें हो रही होती हैं, अच्छी बातें हो रही होती हैं या बुरी बातें, वो सब एडजेक्टिव कहला जाएंगे, सारे वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटरिंग जो एडजेक्टिव हो जाएगा, विजिट नाउन है, चाइना प्रॉपर नाउन है, मार्च एक प्रॉपर नाउन है, हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड बी3 है, चाइनीज नाउन है, एक्सेस नाउन है, इंडियाज नॉर्थ ईस्ट थ्रू प्रेपोजिशन है, बांग्लादेश नाउन है, डिस्क्राइब करते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का इन सीक्वेंस है, नॉर्थ ईस्ट इलाका है एज लैंड लॉक माने जाती है, नॉर्थ ईस्ट की बात है, ये चीजें क्या कही जा रही है, लैंड लॉक, नॉर्थ ईस्ट नाउन हो जाएगा, लैंड लॉक एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप आपने यहां तक ये सारी बातें समझ ली होगी। देखिए वाइल का मतलब होता है सेंटेंस में अपोजिट चलेंगे, विरोधाभास है। वाइल इंडियाज जबकि का सेंस हो जाता है, इसको याद रखेंगे, वाइट इंडियाज डिस्कम्फिशर, डिस्कम्फिशर का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट, इसको याद रखेंगे, एम्बेरसमेंट बोलेंगे, मेंट आ गया तो नाउन हो जाएगा, एम्बेरसमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी। वाइल इंडियाज डिस्कम्फिशर अबाउट बांग्लादेश चाइना, डिस्कशंस पे रिगार्डिंग ए प्रेपोजिशन हो जाएगा, अबाउट इसका मतलब होता है रिगार्डिंग, इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इज अंडर स्टेबल स्टैंडेबल, ये जो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट है वो किस चीज है, क्या है, अंडर, इसको समझेंगे अंडरस्टैंडेबल है, ये जो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट है वो चीजें क्या है, अंडरस्टैंडेबल है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ जब भी कोई वर्ब की फॉर्म जुड़ती है तो ये वाला इज मेन वर्ब यानी बी5 कहला जाएगा। मतलब कि बात की जा रही है वाइल मतलब जबकि है, सेंटेंस कनेक्टर में आएगा, इससे इसका मतलब है सेंटेंस यहाँ से अपोजिट चलेगा, विरोधा, विरोध। इंडियाज डिस्कम्फिशर, इंडिया की जो डिस्कम्फिशर है, एम्बैरेसमेंट नाउन हो जाएगा, अबाउट बांग्लादेश चाइना डिस्कशंस पे, डिस्कशंस नाउन है, रिगार्डिंग मतलब ये अबाउट होता है नाउन, ये एडजेक्टिव, रिगार्डिंग यहाँ पे हो जाएगा प्रेपोजिशन। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इज अंडरस्टैंडेबल है, दिस ट्रेड, दिस एडजेक्टिव है, ट्रेड यहाँ पे नाउन है, देखिए दिस डैट दीज दोस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, लेकिन डायरेक्ट नाउन आ जाए एडजेक्टिव कहलाएगा। दिस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन में हर्ट बांग्लादेशी बिजनेसेस को, ये चीजें हर्ट कर सकती है, हर्ट का तीनों फॉर्म सेम है, जैसे हर्ट होता है, V1 V2 V3 फॉर्म सेम होता है, रीड का भी V1 V2 V3 सेम होता है, बट प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, रेड 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 बोलते हैं, हिट होता है, कट होता है, शट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, कास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है, स्प्रेड है, ऐसी बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है जो सेम की सेम तरह वर्क करती है। इस चीज को समझने के लिए इसी चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी वर्क की वीडियोस, वहां से देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चीजें हर्ट कर सकती है, मॉडल के साथ V1 आ गया, कैन कुड मे माइट शैल शुड सबके सब V1 अटैच करते हैं। बांग्लादेशी बिजनेसेस को लार्जली डिपेंडेंट ऑन, जो डिपेंडेंट थे गारमेंट पे, एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट मतलब भेजना होता है बाहर, गारमेंट मतलब होता है वस्त्र यानी पोशाक से संबंधित, बट विल डू लिटिल, ना के बराबर ये चीजें काम होगी, एड मतलब हेल्प मिलेगा, एड मतलब हेल्प होता है, लिटिल मतलब ना के बराबर है, ये अनकाउंटेबल में आता है, और अ लिटिल मतलब थोड़ा होता है, और द लिटिल मतलब ये भी थोड़ा होता है। उसी प्रकार से फ्यू वाला काउंटेबल के साथ आएगा, फ्यू मतलब कोई नहीं, ऑफ फ्यू मतलब होता है कुछ, और द फ्यू मतलब जो कोई भी है, फ्यू के तीनों कंडीशन में, माने फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू, इनके साथ नाउन हमेशा रखेंगे प्लूरल, इसको याद रखेंगे। और लिटिल के साथ हमेशा नाउन अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। ना के बराबर सहायता मिलेगा, एड मतलब सहायता होता है, न्यू दिल्ली स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात है उसमें, बांग्लादेश रिसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल जो है, बांग्लादेश को जो हाल ही में पॉलिटिकल टर्मोइल है, टर्मोइल मतलब होता है डिस्टरबेंस, टर्मोइल का मतलब होता है डिस्टरबेंस, इसको याद रखेंगे।
इसका मतलब है डिस्टरबेंस। रिसेंट मतलब हाल ही का पॉलिटिकल टर्मोइल है। स्टीम फ्रॉम प्रोटेस्ट से चीजें बाहर आई हैं। स्टीम मतलब होता है जैसे कोई चीज मेन पार्ट होना। प्रोटेस्ट मतलब होता है जैसे एजिटेशन बोलते हैं। एजिटेट मतलब होता है प्रदर्शन करना, एजिटेशन मतलब प्रदर्शन हो जाएगा। प्रदर्शन अगेंस्ट इट्स फॉर्मर इलेक्टेड गवर्नमेंट, पहले जो इलेक्टेड चुने गए जो गवर्नमेंट थे उनके खिलाफ एन इंटरिम लीडरशिप स्ट्रगलिंग विद रेजिस्टेंट ब्यूरोक्रेसी एंड अनगोइंग इनस्टेबिलिटी जो चल रहा है। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए, बांग्लादेशी रिसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल जो है, टर्मोइल नाउन है, रिसेंट एजेक्टिव है, एजेक्टिव है। स्टीम फ्रॉम, ये चीजें स्टीम फ्रॉम हुई है प्रोटेस्ट से, अगेंस्ट प्रपोजिशन है इट्स। बांग्लादेश के लिए पोजीशन इट्स आ गया, फॉर्मर इलेक्टेड गवर्नमेंट था उससे, सरकार थी उससे, एंड इंटरिम लीडरशिप, लीडरशिप एजेक्टिव हो जाएगा, इंटरिम लीडरशिप नाउन हो जाएगा, शिप वाला वर्ड नाउन है, और इंटरिम एजेक्टिव हो जाएगा। स्ट्रगल के साथ विद आ गया। रेजिस्टेंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे। रेजिस्टेंट का मतलब होता है जैसे एक तरह से प्रतिरोधी कह सकते हैं, अवरोध करने को सेंस में आएगा। ब्यूरोक्रेसी एंड अनगोइंग जो चलता हुआ इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता है, हैज ब्लेम किया है इंडिया को ड्यू टू इट्स परसीव्ड क्लोज टाइज, इन क्लोज टाइज है विद प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय शेख हसीना के साथ। भारत की अच्छी टाइज है, मतलब बॉन्ड है, परसीव्ड बॉन्ड, क्लोज टाइज है, क्लोज मतलब काफी क्लोज होता है। इसको याद रखेंगे, जो ब्लेम किया गया, भारत को ब्लेम किया गया इनस्टेबिलिटी का वजह वहां पे ये है। परसीव मतलब रिगार्डेड होता है, अंडरस्टूड वाली चीज है। द यूनिस लेट एडमिनिस्ट्रेशन वार्निंग, इनकी जो वार्निंग अप है तो पाकिस्तान को, एंड इट्स बैन ऑन अवानी लीग को, एक्शंस दैट गो अगेंस्ट, जो चीजें जाती हैं इट्स प्रोमिसेस के खिलाफ टू इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। आगे देखेंगे, हैव वर्सन रिलेशन, ये चीजें क्या कर दी है, रिलेशन को और खराब कर दी है। वर्सन मतलब और भी खराब करना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आई होप आपने यहाँ तक ये सारी बातें समझ ली होगी। जो भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उन्हें वर्ड्स पे लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आगे की लाइन को देखेंगे, दी इम्परेटिव। वैसे तो ये वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए और एक और वर्ड आए तो नाउन की तरह वर्क करेगा। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा। इम्परेटिव मतलब आवश्यक है न्यू दिल्ली के लिए। इम्परेटिव फॉर न्यू दिल्ली मस्ट बी टू कम अप विद अ डेफ्ट आउटरीच, इनको जरूर इसके साथ आने चाहिए। कम अप विद मतलब थिंक करना होता है, प्रोड्यूस करना, एक आइडिया लेकर आना, ये बात यहाँ पे हो जाएगी। डेफ्ट आउटरीच का मतलब होता है जैसे एक तरह से एफर्ट टू कनेक्ट, द एफर्ट लगाना, आउटरीच मतलब कनेक्ट होने के लिए एफर्ट को बोलते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश एज दे प्रिपेयर फॉर इलेक्शन, जैसे कि लोग तैयारी करते हैं इलेक्शन के लिए, वाइल मिस्टर यूनिस हैड अनाउंस्ड, मिस्टर यूनिस सब्जेक्ट है, हैड के साथ बी थ्री आ गई, ये पास परफेक्ट टेंस है। इलेक्शंस विल बी हेल्ड, इलेक्शन होगा, विल बी के साथ बी थ्री आ गई, सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव है। लेटर दिस ईयर, इस साल, देर इज स्टिल नो क्लैरिटी ऑन द डेट, अभी भी क्लैरिटी नहीं है डेट के लिए। स्टिल मतलब अभी भी, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। न्यू दिल्ली मस्ट इन कॉन्सोनेंस विद, न्यू दिल्ली को जरूर, कॉन्सोनेंस मतलब होता है अग्रीमेंट के सेंस में, ये फिक्स्ड एक साथ है विद। कॉन्सोनेंट मतलब अग्रीमेंट होता है, इसको याद रखा है। जब भी किसी देश के कैपिटल की बात होती है यानी उस कंट्री की बात होती है, न्यू दिल्ली मस्ट इन कॉन्सोनेंस विद रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एडवाइस, द एडवाइस करना है द रेजिम टू कंडक्ट इलेक्शन क्विकली, ताकि वो मतलब शासन को कि इलेक्शन जल्दी कराए वहां पे। A political gesture of this nature while engaging with multiple stakeholders in Bangladesh polity में is more
appropriate than using restrictive moves लगाने का जो रीजन है यही है। रिलेटेड टू, रिलेट के साथ हमेशा टू आता है, ट्रेड, जो भी ट्रेड है उससे संबंधित। एज दिस वुड नॉट हाइटेन द एंटी इंडियन सेंटीमेंट, ये चीजें नहीं बढ़ाएगा, हाइटेन करेगा एंटी इंडिया सेंटीमेंट को। इसमें एक वर्ड था डेफ्ट, मतलब काफी स्किल को बोलते हैं, ये चीजें नहीं बढ़ाएगा। ये सारी चीजों को ये बात यहाँ कही जा रही है। बीइंग फैन्ड बाय सम एलिमेंट्स, जो कि फैन किए जाते हैं। फैन मतलब होता है कोई चीज को एकदम कूल करना। बांग्लादेश आफ्टर अवामी लीग गवर्नमेंट एग्जिट, जब से पार्टी बाहर निकल गई है सरकार की, अपोस्ट्रोफी इसमें कहा होता है। सच रेडिकल एलिमेंट्स, इस प्रकार के जो रेडिकल, रेडिकल मतलब एक्सट्रीम होता है, क्रांतिकारी बोल सकते हैं। रेडिकल एलिमेंट्स मेनी ऑफ whom हैव लिटिल इन्वेस्टमेंट, जिनके उनमें से बहुत के कुछ ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है इन द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में। ना के बराबर है, लिटिल मतलब ना के बराबर होता है। कुड ऑल्सो क्रिएट, ये चीजें क्रिएट कर सकता है। सेंटेंस पास्ट में चला गया तो कैन, कुड के साथ वीवन आ गया। तो सिक्योरिटी इज इश्यूज को इन नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया शुड केयरफुली ले आउट, भारत को केयरफुली तरीके से ले आउट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लेआउट का मतलब हो जाएगा कोई चीज को ना एक स्ट्रक्चर में ढालना। लेआउट का मतलब होता है किसी चीज को फ्रेम करना, स्प्रेड करना बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट करना बोलेंगे। भारत को नहीं करना चाहिए लेआउट, कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। इट्स रिस्पॉन्स को कीपिंग इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए दैट while it has to communicate its displeasure, जबकि अपनी जो प्रॉब्लम्स है उस पर बात करनी चाहिए, जो भी नाराजगी है उस चीजें कम्युनिकेट करनी चाहिए टू यूनिस गवर्नमेंट से। इट ऑल्सो टू मेंटेन वर्किंग रिलेशंस, रिलेशंस विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन टिल, मेंटेन करना है। इट हैज टू मेंटेन मतलब करना होता है, वर्किंग रिलेशंस विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन है उसके लिए, टिल पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नाउन है, एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब हो जाएगा। टेक्स चेंज चार्ज इन ढाका, जब तक ये चीजें ना हो जाए ढाका में। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। देखिए इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में भारत द्वारा बांग्लादेश के वस्त्र व्यापार यानी गारमेंट पे लगाए गए प्रतिबंधों पर डिस्कशन इसमें हुआ है, जो दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में बिगड़ते झगड़ों का जो जो इसका रिजल्ट है। इसमें बताया गया है कि आर्थिक कदम बांग्लादेश के वस्त्र उद्योग को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि भारत के रणनीतिक हितों को खास फायदा नहीं होगा। इस आर्टिकल में सुझाव दिया गया है कि भारत को व्यापार प्रतिबंधों की बजाय बांग्लादेश के विभिन्न राज्यों, राजनीतिक दलों से संवाद स्थापित करके स्थिरता लाने और चुनाव जल्दी कराने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ताकि क्षेत्रीय अस्थिरता और भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा ना मिले। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने समझा आर्टिकल को, कैसे लाइन को समझनी है। जो भी वर्ड्स में है जरूर लिखें। If you read every day, after some time your English will be up to the mark, and also you will have a great collection of words. So always try to collect words, try to make sentences by using those words, and if you do so, your English will be up to the mark. With, with this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video.